नमस्कार, मैं हूं मनी। आप देख रहे हैं विजय भारत न्यूज। महिला अधिवक्ता की सनसनीखेज हत्या का खुलासा। बता दें कि 7 जून 2023 को मेरठ के थाना टीबी नगर क्षेत्र में महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग की घर के सामने सुबह 6:30 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के नेतृत्व में थाना टीपी नगर पुलिस व सर्विलांस टीम के द्वारा अथक प्रयास कर घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी व अवैध असला बरामद किया गया। थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत न्यू मेवला मोहल्ले में 7 तारीख की सुबह 6 बजे अंजलि गर्ग नाम की एक महिला की उसके घर के दरवाजे पे स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। इसके लिए डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया, सर्विलांस टीमों की मदद ली गई। लगभग 48 घंटे के लगातार प्रयास के बाद इस घटना में शामिल रहे 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम अनुज हैं, जो कि हत्या करने की घटना में शामिल था। दूसरे का नाम यशपाल है और नीरज हैं, जो कि मुख्य साजिशकर्ता थे। पूछताछ में जो निकल के आया है फैक्ट वो ये है कि एक मकान है जिसके कब्जे को लेके यशपाल और सुरेश भाटी का अंजलि के साथ विवाद चल रहा था। अंजलि के द्वारा इन लोगों के खिलाफ कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। इन मुकदमों में लगातार पैरवी से परेशान होकर इन लोगों के द्वारा अंजलि की हत्या करने की योजना बनाई गई। कुल 2 लाख रुपए में डील तय हुई थी और इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी नीरज शर्मा को दी गई थी। नीरज के द्वारा किराए के 2 शूटर हायर किए गए थे, जिनके द्वारा 7 तारीख की सुबह यह घटना कारित की गई है। इसके अलावा इस पूरे हत्याकांड में 3 और अभियुक्त हैं, जिनको अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। हमारी टीमें इस पर लगी हुई हैं। टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के दृष्टिगत और गिरफ्तारी को लेकर आईजी रेंज मेरठ महोदय के द्वारा टीम के उत्साहवर्धन के लिए 50,000 रुपये नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। शेष अभियुक्तों की हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, इसमें पति और ससुराल पक्ष का कोई रोल निकल कर आया सामने? एफआईआर में पति और ससुर को बहिष्तवान नामजद किया गया था, लेकिन इस पूरी विवेचना में अब तक इनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई है। की प्लानिंग कब कर ली गई थी ये, और इसमें जो 2 लाख रुपए की रकम तय हुई थी वो कितनी किस्तों में दिया जाना है? जो 2 लाख रुपए की रकम तय हुई थी उसमें से 1 लाख रुपए यशपाल को देने थे और 1 लाख रुपए सुरेश भाटी को देने थे, जिसमें से 50,000 रुपये लगभग 1 महीने पहले उपलब्ध कराए जा चुके थे और 50,000 रुपये घटना के बाद भी दिए जा चुके थे। 1 लाख रुपये अभी बाकी थे। कितने समय से प्लानिंग की जा रही थी? ये प्लानिंग पहले मई की शुरुआत में की गई थी, लेकिन उस समय नगर निकाय चुनाव होने के कारण इसको टाल दिया गया था। घटना होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जो ससुर बताए गए हैं वो लगातार उसका पीछा कर रहे थे टेम्पो में जब वो जा रही थी और मारने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है, तो क्या उसे भी आरोपी बनाया गया ससुर को? एफआईआर में नामजद किया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे हत्याकांड में ससुर पवन और इसके पति नितिन की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। नीरज की क्या भूमिका थी इसमें, जिसको ये पूरा का पूरा ये प्लानिंग करने का वो दिया गया था? क्योंकि जो मकान की रजिस्ट्री है सुरेश और यशपाल के नाम। नीरज के विरुद्ध अंजलि ने 2-3 मुकदमे पहले पंजीकृत करा रखे हैं फेसबुक वॉल पे कमेंट करने को लेकर, जो कि वर्तमान में कोर्ट में ट्रायल पर चल रहे हैं, जिसमें अंजलि समझौते के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस कारण नीरज की भी उससे एक अलग दुश्मनी चल रही थी। क्योंकि तीनों की एक कॉमन हम एनिमी मान सकते हैं अंजलि थी, इसलिए ये एक साथ आए थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।